भैया आपका स्वागत करते हैं अपना चैनल रीजनिंग बाय संदीप कुमार में। कुछ लोगों के भैया कमेंट्स आए थे कि आप प्रीवियस पेपर के घनाभ के सारे क्वेश्चन करा दीजिए। हर टाइप के क्वेश्चन आज हम आपको कराते हैं। घनाभ के आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन मिलता है आपके पास पहला टाइप, देखो बेटा आपसे कह देगा भैया एक 3 गुना 4 गुना 5 सेंटीमीटर वाले, एक भैया 2 गुना 3 गुना 4 सेंटीमीटर वाले घनाभ को 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाता है। ठीक है, इसमें अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाता है। इसकी अगर ए भुजा निकालेंगे तो ये बेटा 2/1 बराबर 2 आएगी। बी बराबर निकालेंगे तो 3/1 बराबर 3 आएगी, और सी बराबर निकालेंगे तो 4/1 बराबर 4 आएगी। पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं वो समझ लो बेटा। इसका जब हम लोग फिगर बनाते हैं तो फिगर बेटा कुछ अलग से बनेगा। ऐसे अगर हम बना लेते हैं, समझ लो भैया, आपको बनाने के लिए बता देते हैं, है ना। इसमें सारी अलग अलग बातें होती हैं। ऐसे बनेगा, ठीक है। अब बेटा मेरी बात समझना, इसको अगर हम 4 सेंटीमीटर मान लें, इसको अगर हम 2 सेंटीमीटर मान लें, और इसको अगर हम 3 सेंटीमीटर मान लें, ठीक है बेटा। अब समझना थोड़ी बात है, ये 4 है तो इसके 4 भाग होंगे, 1 2 3, 4 भाग हो गए। ऐसे भैया 1 2 3, 4 भाग हो गए। ये 2 है तो इसके 2 भाग होंगे, 1-1 सेंटीमीटर के 2 भाग हो जाएंगे बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते, ठीक है। इसके 1-1 सेंटीमीटर के 2 भाग हो जाएंगे, ऐसे ले लेते हैं, 2 भाग हो गए। इसके बेटा 3 भाग करने होंगे तो 1 2, ऐसे भी भैया 3 भाग हो जाएंगे, और ये बेटा ऐसे 2 भाग हो जाएगा। ये पूरा आपके पास घन बनेगा, ठीक है। जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें बेटा जो कोने होंगे आपके पास, बेटा जो कोने होंगे वो टोटल कोने 8 होते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि 3 सतह वाले रंगीन वाले घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें बेटा कोने 8 होंगे। अगर किसी में ए बी सी में कहीं पे एक ना मिले तो उसमें भैया कोने 8 होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8। अगला देख लो, दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐसे बता देते हैं आपको, समझना भैया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये आ जाएगा, आपसे कह देगा 3 गुना 12 गुना 15 सेंटीमीटर वाले घनाभ को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है बेटा। 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो इसकी अगर बात कर ले, देखो बेटा यहां ए बराबर निकालोगे तो 3/3 बराबर 1 आएगा। बी बराबर निकालोगे तो 12/3 बराबर 4 आएगा, और सी बराबर निकालोगे तो 15/3 बराबर 5 आएगा। इसका जो फिगर बनता है वो बेटा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। फिगर क्या आपके पास देख लेना, अगर हम ऐसे बना दें, ये थोड़ा सा आपके पास ऐसे बनेगा। इसमें बेटा जो कोने मिलते हैं, इसको बेटा अगर हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको भैया 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भैया 4 सेंटीमीटर हो जाता है। सॉरी, ये भैया 5 नहीं 12 मानते हैं इसको, ठीक है। इसको मानते हैं कितना भैया? 12 होगा। ये भैया ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भाग करेंगे, इसके 5 भाग करेंगे तो 1 2 3 4, 5 भाग हो जाएंगे। इसके बेटा ये है, इसके 3 भाग होंगे तो 1 2, ये 3 भाग होंगे, इसके 5 भाग हो जाएंगे, और बेटा इसके 12 हैं तो 4 भाग हो जाएंगे। 12 आएंगे तो बेटा 4 भाग हो जाएंगे, तो 4 भाग ऐसे ले लेते, 1 2 3, 4 भाग हो गए, तो ये 4 भाग आ जाएंगे, और ये बेटा 2 भाग हो जाएंगे। इसका फिगर आप देखोगे तो ऐसे बनेगा। ये कोने, इसके जो कोने होते हैं बेटा, इसके कोने टोटल 4 होते हैं। कोने कितने होते हैं? 4। अगर किसी में ए बी सी में भैया 1 मिल जाए तो बेटा उसके कोने जो मिलेंगे वो कोने टोटल 4 मिलते हैं, ठीक है। ये हम कोने बता रहे कि आपको पहचानोगे कैसे, ये दूसरा टाइप मिलेगा। तीसरा आपके पास ऐसा मिलेगा, आपसे कह देगा 3 गुना 30 सेंटीमीटर वाले घनाभ को 3-3 सेंटीमीटर में काटा जाता है। तो अगर यहाँ पे ए बराबर निकालोगे तो 3/1 बराबर 3 आएगा, बी बराबर निकालोगे तो 3/3 बराबर 1 आएगा, और सी बराबर निकालोगे तो 30/3 बराबर 10 आएगा। इसमें बेटा देखो ये भी 1 आएगा,
3/3 बराबर 1 आएगा, 3/3 बराबर 1 आएगा, 3/3 बराबर 10 आएगा। इसमें जब बेटा कोने मिलते हैं, सिर्फ हम आपको कोने बता रहे, इसमें टोटल जो कोने होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। किसी में भैया एबीसी में 1 आ जाएगा तो कोने 4 मिलेंगे, किसी में 1 नहीं आएगा तो कोने 8 मिलते हैं, और भैया 2 में 1 आएगा तो कोने 2 मिलते हैं। क्लियर? ये आपके पास टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, इसी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब आते हैं भैया क्वेश्चन में, समझना भैया। आपके पास पीवीएस पेपर का क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है, कहता है एक घनाभ जिसको 4x3, कहता है 4x3 सेंटीमीटर वाला दिया है, 4x3 सेंटीमीटर विपरीत फलकों पर पीला रंग रंगा हुआ है, विपरीत फलकों पर पीला रंग रंगा हुआ है। और फिर अगला कहता है आपसे 4x3 के विपरीत फलकों पर लाल रंग रंगा हुआ है, और 3x3 के विपरीत फलकों पर हरा रंग रंगा हुआ है। कहता है 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाता है, इसकी अगर a बराबर आप निकालोगे तो बेटा 4/1 बराबर 4 आएगा, b बराबर निकालोगे तो 3/1 बराबर 3 आएगा, और c बराबर निकालोगे और 3/1 बराबर 3 आएगा। अब आपसे कह देगा, मान लो आपसे कहते बनने वाले छोटे छोटे घनों की संख्या, अगर आपसे ये कह देता भैया घनों की संख्या ज्ञात करो, घनों की संख्या ज्ञात करो, तो भैया आपसे बताया था भैया घनों की संख्या के लिए a गुणा b गुणा c हो जाता है, तो ये बेटा 4x3 हो जाएगा, 4×3 12, 12×3 36 टोटल घन होते हैं। टोटल घन कितने मिलेंगे? 36। लेकिन हमसे पूछा गया था इसके तीनों फलक रंगीन। देखो बेटा कहीं भी 1 नहीं आया एबीसी में, तो हमने कहा था एबीसी में 1 नहीं आता है, तो कोने कितने मिलते हैं बेटा? 8। कोने कितने मिलते हैं बेटा? 8। इसमें आपके पास कोने मिलेंगे 8, कोने मिलेंगे 8। तो हमसे कहता 3 सतह रंगीन वाले घन, तो बेटा जो 3 सतह रंगीन वाले घन होंगे वो टोटल भैया 3 सतह रंगीन वाले घन होंगे, वो टोटल कितने मिलेंगे? 8। जितने कोने होते हैं उतने 3 सतह रंगीन वाले होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। ये आपके पास यूपीपी का क्वेश्चन है। क्लियर? तो यहां पे आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 सतह रंगीन वाले घन। अगला देख लो बेटा, ऐसे आपके पास फिर क्वेश्चन है कि 4x3 सेंटीमीटर वाले के विपरीत फलकों पर पीला रंग है, 4x3 के विपरीत फलकों पर लाल रंग है, और 3x3 के विपरीत फलकों पर हरा रंग है। 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाता है, तो कहता केवल 2 सतह रंगीन वाले घन। वही आपके पास अगर a बराबर निकालोगे तो 4/1 बराबर 4 आएगा, b बराबर निकालोगे तो 3/1 बराबर 3 आएगा, और c बराबर निकालोगे तो 3/1 बराबर 3 आएगा। टोटल आपके पास ये बनेंगे। अब आपसे कहता भैया 2 सतह, यहां से आपसे कह देगा भैया 2 सतह रंगीन वाले घन, 2 सतह रंगीन वाले घन। अब आपसे 2 सतह रंगीन के घन वाली की बात करेगा। देखो बेटा अगर कहीं आपको 1 ना मिले तो डायरेक्ट भैया फार्मूला होता है, जैसे आपके पास 4 कर दोगे a-2 प्लस 4 b-2 प्लस 4 c-2, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। डायरेक्ट इससे आप निकाल सकते हो। तो यहां पे अगर आप करोगे 4, a बराबर कितना है बेटा? 4, 4 में से 2 घटाओ 2 प्लस 4, ये कितना है? 3, 3 में से 2 गया 1, 4 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस 4 प्लस 4, टोटल कितने घन होंगे? 16। 16 घन ऐसे होंगे इनकी 3 सतह क्या होगी? रंगीन होगी। क्लियर? अगर आपसे भैया ये आपके पास 3 सतह रंगीन वाले घन मिलेंगे, इसी में अगर आपसे रंगहीन वाले कह दे बेटा, इसके लिए फार्मूला होता है बेटा a-2 b-2 और बेटा c-2। ये अगर आप लगा दोगे तो ये रंगहीन वाले आ जाएंगे। ये कौन से आ जाएंगे? रंगहीन वाले। तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 1, और भैया 3 में से 2 गया 1, तो आपके पास टोटल बन जाएंगे कितने? 2 मिलेंगे ऐसे, जिस जो भैया रंगहीन वाले मिलेंगे। क्लियर है? तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन होता है। ये आपके पास पूछा गया था केवल 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी मिलेगी बेटा? 16। अगला देख लो बेटा, एक घनाकार ब्लॉक की लंबाई कहता है 6x4x1 सेंटीमीटर वाले हैं। 4x1 सेंटीमीटर वाले फलक को काला रंग रंगा गया, 6x1 सेंटीमीटर वाले लाल रंग रंगा गया,
4 गुणा 6 सेंटीमीटर वाले को हरे रंग से रंगा गया, कहता सभी को भैया 1 सेंटीमीटर वाले में काटा गया। तो दोनों सतह हरा हो तो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या ज्ञात। तो पहला समझ लो, यहां से a बराबर निकालोगे बेटा 6/1 बराबर 6 निकलेगा, b बराबर निकालोगे तो 4/1 बराबर 4 आएगा, और c बराबर निकालोगे तो 1/1 बराबर 1 आएगा। अब आप थोड़ा ये बात समझ लो, यहां से कहता भैया दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, रंगीन वाले घन, और दोनों भैया हरे हो जाए। अब मेरी बात समझना, थोड़ा सा अगर डायरेक्ट आप करना चाहते हो तो यहां देखो ए बी सी में तीनों में 1 दिखा कि नहीं दिखा, तो अगर आप यहां पे ऐसे कर सकते हो, ए में से 2 घटा दो गुणा बी में से 2 घटा दो, और भैया ये दो सतह वाले मिल जाएंगे। अगर 1 मिल जाए तो जो भैया 1 को छोड़ के बाकी जो आपके पास आएंगे ए और बी, उनमें से 2 घटा दो, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 घटा दो, और गुणा 4 में से 2 घटा दो, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, और इसमें 2 आएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या क्या मिलेगी 8। ये डायरेक्ट तरीका होता है। अगर डायरेक्ट देखो, फिर इसके बाद अगर आप ऐसे देखो तो आप इसका फिगर भी बना सकते हो। समझना भैया, फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे हम बना लेते हैं, थोड़ा समझ लेना। ये भैया फिगर बना दे रहे, ठीक है। फिगर से भी आप समझ सकते हो। इसमें भैया ये 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ये बेटा 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, और ये बेटा 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अब आपसे कहता है इनको भैया काटा जाएगा, इनको क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। कहता भैया 6 को 6 भागों में होगा, तो बेटा 1 2 3 4 5 टोटल 6 भाग हो गए। ये भी बेटा 6 भाग हो जाएगा, ठीक है। 1 को 1 रहेगा, बाकी इसको भैया अगर आप देखोगे तो इसको भैया 2 भागों 4 भाग है तो 3 4 भागों में हो जाएगा। तो यहां से कर लो 1 2 3 4 भाग हो गए, ये भैया 4 भाग हो जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। ये हरा है तो इसको हम हरा कर देते थोड़ा भाई, हरा क्यों नहीं आ रहा यार, ठीक है। ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते, ठीक है। ये 4 हो गया। अब आपसे कहता भैया, मेरी बात समझना, कहता भैया 4 गुणा 1 सेंटीमीटर वाले को काला रंग, तो ये बेटा यहां पे काला हो जाएगा, इसमें बेटा काला रंग रंगेगा, ये काला हो जाएगा, इसमें ये क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। और 6 गुणा 1 सेंटीमीटर ये लाल हो जाएगा, ये बेटा लाल होगा, और ये हरा होगा, ये क्या होगा, हरा। अब आपसे कहता भैया कि दो सतह रंगीन वाले ज्ञात करो, दोनों भैया क्या मिले, हरे मिल जाए। तो बेटा यहां से देखोगे तो इतना पूरा भाग ये जो होगा, ये बेटा दो सतह रंगीन वाले घन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे देखोगे तो ये क्या मिलेंगे, 8 मिलेंगे, दो सतह रंगीन वाले। अगर फार्मूला लगाते डायरेक्ट करते हो तो इसमें से 2 घटा दो, इसमें से 2 घटा दो, आपस में गुणा कर दो, तो दो सतह रंगीन वाले घन मिलते हैं। अगला देखो बेटा, फिर आपसे कहता भैया 6 गुणा 4 गुणा सेंटीमीटर वाले को, इसमें आपसे कहता भैया हरे और काले को हटा दिया जाए। तो बेटा देखो 4 गुणा 6 है तो 4 इधर 4 इधर, 8 हटा दो, टोटल घन। यहां अगर आप देखोगे तो a बराबर 6/1 बराबर 6, b बराबर 4/1 बराबर 4, और c बराबर 1/1 बराबर 1। टोटल बनने वाले घन, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या a गुणा b गुणा c बराबर बेटा 6 गुणा, अगर आप देखोगे तो 6 गुणा 4 गुणा 1 बराबर 6 चौको कितना 24, ये कुल घन बनते हैं। और आपसे कहता है भैया 4 गुणा 1 वाले को काला है, और 6 गुणा 1 वाले को लाल है, फिर 6 गुणा 4 वाले को हरा रंग है, और आपसे कहता है भैया हरा और काले,
हरे और काले हटा दिया जाए तो 6 4 4 इधर 4 8 8 हटा देंगे टोटल तो 16 मिल जाएंगे। या अगर आप फिगर बनाना चाहते हो तो समझना बेटा ऐसे बन जाएगा, वही फिगर से समझ सकते हो, या डायरेक्ट आप 4 4 8 ऐसे हटा दोगे। ये आपके पास देखेंगे, ये बेटा 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये बेटा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके कितने भाग करने? 6 1 2 3 4 5 6 भाग। इधर भी बेटा 6 भाग हो जाएंगे, ठीक है। और इसके कितने भाग करने हैं? इसके बेटा 4 भाग करने हैं, तो 1 2 3 4 भाग हो गए। ये बेटा ऐसे 4 भाग हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे ये क्या मिलेंगे भैया? यहां पे काला है, ये बेटा ये है, ये लाल है, और ये क्या है? ये हरा है, ठीक है। ये क्या मिलेगा? हरा मिलेगा, ये हरा है भैया, ठीक है। ये लाल है तो इसके पीछे यहां पे लाल होगा, ये काला है तो इसके पीछे यहां पे काला होगा, और ये हरा है तो पीछे हरा होगा। अब आपसे कहता भैया कि कहता उन गण को बताओ भैया हरे और काले। देखो बेटा, एक ये भैया हरा होगा, ये काला होगा, ये हरा, ये काला, ये हरा, ये काला, ये हरा, ये काला, टोटल कितने मिल गए? 4। ये हरा, ये काला, 1 2 3 4, तो इधर भी कितने मिल गए? 4। टोटल कितने हो गए? 4 4 और 4 8। टोटल घन कितने थे बेटा? 24। 24 में 8 घटा दे, कितने बचेंगे? 16। तो भैया ये वाला क्या मिलेंगे? 16। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए आएगा, जिसके भैया क्या मिलेंगे? लाल और हरे को हटा देते। अगला देखो बेटा, अगला तीसरा टाइप का क्वेश्चन, ये बेटा 2 टाइप हो गए आपके, तीसरा मिलता है। कहता है 3 गुणा 3 वाले को, तो यहां a बराबर 3/3 बराबर 1 आएगा, b बराबर 3/3 बराबर 1 आएगा, और c बराबर 15/3 बराबर 5 आएगा। टोटल अगर घन बनेंगे, आपसे कहता है भैया घनों की संख्या, छोटे छोटे घनों की संख्या, तो ये बेटा होता है a गुणा b गुणा c, तो यहाँ 1 गुणा 5 बराबर टोटल घन कितने बनेंगे? 5। जैसे हमसे पहले कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो ये इसका आंसर बेटा हो जाएगा 5। क्लियर। दूसरा कहता है 5 सतह रंगीन। देखो बेटा, अगर इसमें आते हैं तो इसमें जो हमको कोने मिलते हैं बेटा, कोने मिलते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 2। अगर आपसे कहते कि 5 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो जितने कोने होते हैं वो 5 सतह रंगीन वाले घन होते हैं। तो अगर दूसरा क्वेश्चन था भैया 5 सतह रंगीन वाले घन, 5 सतह जितने कोने होंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 2। इसके बाद अगर आपसे कह दे, फिर कह देगा 4 सतह रंगीन वाले घन, ये भैया तीसरा क्वेश्चन था 4 सतह वाले, ठीक है। 4 सतह वाले देखो बेटा टोटल कितने थे? 5 सतह वाले कितने मिले? 2। 5 में से 2 घटा दो तो बचे कितने? 3। तो 4 सतह वाले 3 होते, बाकी 3 सतह 2 सतह 1 सतह रंगीन, सारी संख्या क्या होती है? 0। तो ये बेटा आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एबीसी में 1 नहीं आएगा, दूसरे में एबीसी में 1 बार 1 आएगा, तीसरे में एबीसी में 2 बार 1 आएगा। तो ये आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? सभी लोग इसको कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ये सारे यूपीपी के क्वेश्चन है। सभी को बेटा धन्यवाद। जय हिंद बेटा।